आज का सूर्यास्त हो चुका है और पीछे आप देख रहे हैं ये मंदिर जैन श्वेतांबर मंदिर है और इसके ओट में सूर्य अस्त हो रहा है। पीछे चना लगा हुआ है खेत में और गेहूं लगा हुआ है, लहसुन लगी हुई है और शाम हो रही है। धनिया लगा हुआ है, मटर लगा हुआ है, सरसों लगी हुई है। ये प्रकृति की खूबसूरती का समय है। केदारनाथ अग्रवाल ने भी सरसों पर कविता लिखी और प्रकृति पर त्रिलोचन ने लिखा, हिंदी के तमाम बड़े कवियों ने लिखा, पाब्लो नेरुदा ने लिखा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हमारे हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कवि, उन्होंने प्रकृति की सुरम्य सौंदर्य का वर्णन किया। और छायावादी कवि तो प्रकृति की सुंदरता का इतना अधिक वर्णन करते हैं कि उनके लिए प्रकृति किसी रहस्य की छवि की तरह हमेशा उनके चिंतन में, उनके काव्य में आती है। और अगर हम प्रकृति के साथ अपने आप को जितना अधिक जोड़ सकते हैं, जितना अधिक जोड़ पाएंगे, उतना अधिक जीवन को गहरे से समझ पाएंगे। आपको याद होगा तो अज्ञे ने खुद प्रकृति की गोद में अपना घर बनाया था। महादेवी जी खुद अल्मोड़ा में बहुत वर्षों तक रही थी और प्रकृति के साथ रह कर के उन्होंने वहाँ के सौंदर्य का, वहाँ की ब्यूटी का बड़े ही विस्तार के साथ वर्णन किया है। तो आज की जो हमारी ज़िंदगी है, जिसमें कि अवसाद, चिंताएं, टेंशन, न जाने कितने तरह के तनाव और पोल्यूशन, हम शहर में रहकर के कितना पोल्यूटेड लाइफ जीते हैं। तो उस माहौल से बाहर जाने के लिए और हमारे शरीर और मन को किस प्रकार से हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, कैसे अपने आप को एनर्जेटिक रख सकते हैं, उसके लिए हम जितना अधिक प्रकृति के साथ अपने तादात्म्य को बढ़ाएंगे, जितना अधिक हम प्रकृति के सुरम्य सौंदर्य को समझेंगे, जीवन की खूबसूरती का और अपने आत्म का विस्तार, हृदय की खूबसूरती को शायद ज़्यादा इल्म के साथ और ज़्यादा इत्मीनान के साथ समझ सकते हैं कि चने के खेत और सरसों की सुंदरता और सूर्य का डूबना और सूर्य का निकलना, इस यूनिवर्स के प्रति हम हमेशा कृतज्ञ थे, कृतज्ञ हैं और हमेशा कृतज्ञ रहेंगे, क्योंकि इसने ही हमारे जीवन और हमारे जीवन की खूबसूरती को, हमारे जीवन के सौंदर्य को संभव किया है। तो मैं बार बार प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करूँगा और अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैं बार बार प्रकृति के पास आता हूँ। मैं शहर में था तभी मैं बार बार घूमने पार्क में जाता था, पेड़ पौधों की तरफ जाता था। और हम जितना अधिक प्रकृति के साथ रहेंगे, जितना अधिक हम जुड़ेंगे, यकीनन मानिए हमारा मोटिवेशन, हमारे सोचने समझने का तरीका और हम न जाने कितनी तरह की बीमारियों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। तो हमेशा मुस्कुराना है, खुश रहना है और आबाद रहना है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रकृति की सुंदरता को समझें और प्रकृति को ही अपना जीवन और जीवन का उच्च अगर हम समझते रहेंगे और जितना उसके साथ रहेंगे, उतना अधिक हम अपने आत्म को और सुंदर और श्रेष्ठ बना सकते हैं और अपने आप को और भी ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बहुत सारी चीज़ें लगातार देंगे और नई नई उम्मीद, नई नई मोटिवेट होने वाली चीज़ें और नए नए लोगों से मुलाकात करवाएंगे और साहित्य और समाज के अनेक संदर्भों के साथ जोड़ते हुए आत्म के विस्तार की दुनिया में ले जाएंगे। इसलिए बने रहिए और हमेशा बी पॉजिटिव और खुश रहिए और मुस्कुराइए कि आप प्रकृति के साथ हैं, आप चने के खेत में हैं और इस शाम की सुरमई खूबसूरती के साथ हैं। अल शुक्रान बंधु, मस्त रहिए।